हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एक डीएफ का क्वेश्चन था कि अगर हमें 5D में ही डीएम से टेलीपैथी करनी है, 5D में ही डिवाइन से बातें करनी है, तो हमें 3D में क्यों भेजा जाता है। तो इसके लिए आज का ये आंसर है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ के अंदर ये क्वेश्चन शायद आया हो, तो इसलिए मैं आज आपको आंसर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 5D में पहली बात तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, आप 5D में नहीं है। 5D में अगर आप होती तो आपके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि 5D डायमेंशन का मतलब है कि जब आपको डिवाइन 5D में मिल जाते हैं, डीएम 5D में मिल जाते हैं, तो 3D से आपको उतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप अपनी एनर्जी को और हाई ले जाइए, क्योंकि जब तक आप 5D में अपने आप को समझ रहे हैं ना, आप 5D में नहीं है। 5D में अगर आप होती ना, तो आपकी सोच चेंज हो जाती, आप पॉजिटिव सोल बन जाती और आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुकी होती, क्योंकि 5D में ना डिवाइन फेमिनिन काफ़ी बैलेंस होती है, काफ़ी बैलेंस। 5D डायमेंशन आप समझ रहे हैं, डिवाइन की डायमेंशन, डिवाइन से अगर टच हो जाते हैं, डिवाइन को अगर आप थोड़ा सा दर्शन कर लेते हो ना, 3D की सारी माया आप भूल जाते हो। अभी भी आपके अंदर माया है, डिजायर है डीएम को पाने की, तो अभी आप 5D में नहीं है। ठीक है, अब आपको बताती हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि अगर हम 5D में ही सब कुछ करते हैं, तो 3D में हमें क्यों भेजा गया है। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी इच्छा अगर आपके अंदर है और आप 5D में वो इच्छा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप समझिए कि रियल में वो चीज़ें हो चुकी हैं, बस 3D में होने का समय, डिवाइन टाइमिंग आते ही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होता है, अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है और 5 डायमेंशन में अपने आप को बैलेंस रखना होता है। क्योंकि अगर 5D में जाने के बाद आप फिर से इनबैलेंस होती है ना, आपकी क्रेविंग होती है कि हमें डीएम नहीं मिले या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। 5D में अगर कोई इच्छा आपको कंप्लीट फील हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको विजुअलाइज हो रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ हो चुकी है, तैयार है आपका सब कुछ। बस आपको 3D में कब मिलेगा वो डिवाइन बताएंगे। वो भी क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी भी डिसबैलेंस है। अगर आप परमानेंट 5D में पहुंच जाते हैं, तो आपकी हर इच्छा कंप्लीट हो जाती है। समझ रहे हो आप? तो अभी आप 5D में नहीं है। 5D में डिवाइन फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में होती है, हाई वाइब्रेशन में होती है और हर इच्छा को मैनिफेस्ट कर लेती है, और वो उससे कोई इच्छा पहली बात होती ही नहीं है। और एक कितनी डिवाइन फेमिनिन बोलती है कि मैम अब मुझे कोई मंत्र चैंटिंग करने के, कोई इच्छा मांगने की मन नहीं करता, कोई भी अब डिजायर नहीं रह गई मेरे अंदर कि मैं इस मंत्र को चैंट करके ये चीज़ मांगूँ। क्यों? क्योंकि वो अब डायमेंशन उनकी शिफ्ट हो चुकी है। सोचिए, जिसको ईश्वर मिल जाते हैं उसके लिए ना 3D की चीज़ें वैल्यू रखती ही नहीं है। समझ रहे हो? और रही डीएम की बात, अगर डीएम से आपका 5D में टेलीपैथी हो रही है, आप इस बात में बिल्कुल नहीं फंसती कि आपका 3D में हुआ है कि नहीं, क्योंकि 5D में आप थोड़ा बहुत उनसे बात कर लेती हैं टेलीपैथी, लेकिन 3D में आपकी नहीं बात हो रही तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5D में अगर आप अपने काउंटर पार्ट से टेलीपैथी कर रही हैं, तो वो टेलीपैथी थोड़ी देर के लिए नहीं होती, वो परमानेंट होती है। हमेशा उन्हें फील करना, हमेशा उनसे बातें करना, हमेशा उनको अपनी इच्छाएं बताना, उनसे अपनी बातें करना, डिवाइन के बारे में बातें करना, सोल पर्पस मिल के करना, ये सारी बातें आप उनसे करते हैं 5D में, और आप बिल्कुल अंदर से खाली फील नहीं करते। समझ रहे हो? इस एनर्जी में आप आ जाते हो, तब आप समझिए कि आप 5D में हैं। 5D में आने का मतलब है, जैसे मीराबाई को क्या था, इच्छाएं सारी पूरी थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनका मन रमा हुआ था ईश्वर में। ठीक है, उन्हें ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं दिखता था, विष भी नहीं दिखा था, धन दौलत भी नहीं दिखी थी, अपने घर भी नहीं दिखा था। ठीक है, तो वो है 5 डायमेंशन, इसीलिए उनकी आज मिसालें दी जाती हैं। तो आप अपने आप को मत सोचिए कि आप 5D में हैं। 5D में होने के बाद ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइन दिखाई देंगे, डीएम उनके बाद दिखाई देंगे। तो अगर अभी भी आपको डीएम से मिलने की, उनसे पाने की इच्छा जागृत है, तो अभी आप 5D में नहीं है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। लेकिन आप डरिए मत कि कोई 5D में कंपल आप बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाएंगी। बस आपको इस जर्नी में आगे ग्रो करते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि पीछे कब आएंगे, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। जब माँ आदिशक्ति तपस्या पे बैठी थी, तो वो महादेव को पलट पलट के नहीं देख रही थी कि मेरा इनर कहाँ हुआ, डीएम हिल रहे हैं कि नहीं, डीएम आ रहे हैं कि नहीं, कब यूनियन होगा, ये सब नहीं सोचते थे। वो सिर्फ करते जा रही थी। उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया था। डिवाइन सबसे ऊपर थे, उनके डिवाइन भी कौन थे? शिव जी ही थे।
ठीक है। इसीलिए डिवाइन आपकी सब चीज़ें देखते भी, आपको प्रोटेक्शन देते भी हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाते भी हैं, लेकिन आप अभी लो वाइब्रेशन में है। लो वाइब्रेशन में होने से मतलब है कि अभी आप 5D में नहीं है, अभी आप 4D और 3D में ही अपने आप को बैलेंस कर रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।